आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉइस, और जिसमें हम आज पास्ट का जो लास्ट टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का जो वॉइस है वो ज़्यादातर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, और इसका जो रूल है वो भी ज़्यादातर आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा। तो हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, रूल को मेंटेन करके देखते हैं कि कैसे इसका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हैड, और फिर बीन लगा मिलेगा इसके साथ, और फिर जो मेन वर्ब है वो मिलेगी आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी प्लेस कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब ये तो है एक्टिव का रूल, जो आपके टेंस का रूल होगा। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैड एज इट इज ही रहेगा, जो बीन है वो भी एज इट इज रहेगा। जो फिफ्थ फॉर्म है, तो जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस किया था तो उसमें फिफ्थ फॉर्म को रिप्लेस किया था बीइंग के साथ, तो यहाँ पे हम बीइंग यूज करेंगे एज अ फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद जो मेन वर्ब है वो हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है हमारी पैसिव की वर्ब, तो ये पैसिव वॉइस है। और ऊपर वाला जो है हमें टेंस का रूल दिया है वो क्या है? एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को। इसमें देखो, सबसे पहले क्या है कि जो हेड है आपका, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो सब्जेक्ट हैं दोनों के साथ हम हेड ही यूज करेंगे, चाहे वो एक्टिव वॉइस है चाहे वो पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का वो है ही हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये तो है आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो सॉन्ग आपका पहले आ जाएगा। अब सॉन्ग आपका पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, फिर बीइंग जो है एज इट इज ही आएगा, और ये जो फिफ्थ फॉर्म है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बीइंग के साथ, और जो इसकी फिफ्थ फॉर्म है इसको ट्रांसलेट कर दो थर्ड फॉर्म में, तो ये बन जाएगा सन। और उसके बाद फिर प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे बाय, और ही जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, और जो सिंस मॉर्निंग वाला पार्ट है ये एज इट इज ही आएगा पीछे, तो ये आ गया सिंस मॉर्निंग एज इट इज, और लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप। ठीक है, क्या बन गया? सॉन्ग हैड बीन बीइंग सung बाय हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये था फर्स्ट जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? शी हैड नॉट बीन प्लेइंग chess for many days, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, और ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? चेस। तो चेस का सब्जेक्ट बना दो, तो चेस का चेस रहेगा क्योंकि ये नाउन है। उसके बाद हैड, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नोट एज इट इज ही आएगा, बीन जो है वो भी एज इट इज ही आएगा, और उसके बाद जो फिफ्थ फॉर्म है वो लगेगी इसमें बीइंग, और प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेयड, और फिर प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे बाय। उसके बाद सब्जेक्ट है इसमें शी का क्या बन जाएगा? हर, और फिर क्या है? मैनी डेज, फॉर मैनी डेज जो है एज इट इज ही आएगा, तो फॉर मैनी डेज, ये हमारा एज इट इज ही आ गया, और लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। दोबारा से बढ़कर देखो, चेस हैड नॉट बीन, उसके बाद बीइंग, फिर प्लेयड बाय हर फॉर मैनी डेज। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रॉब्लम मेन ये है कि इसमें जो सेंटेंस है वो काफी लंबा बन जाता है। तो इसलिए जो बुक्स हैं आपकी, चाहे स्कूल में आप पढ़ते हो किसी भी क्लास में, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो उसमें सेंटेंस जो है आपका काफी लंबा बन गया, इसलिए ये जो वॉइस आपको नहीं दिया जाता इसको छोड़ देते हैं। बट आपको क्या है, अगर वॉइस को अच्छे से समझा है तो उसके रूल को ही मेंटेन करना है आपको, तो आप बना भी सकते हो इसका सेंटेंस जैसे हमने बनाया है इसको। थर्ड है हमारा नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव की एग्जांपल लेते हैं, हैड दे बीन, हैड दे बीन रिंगिंग बेल सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बेल इसमें ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बेल बनेगा, और हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले हैड ही आएगी, हैड पहले आ गया, उसके बाद बेल आपका आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीन आएगा, उसके बाद फिर बीइंग आएगा, और उसके बाद जो रिंगिंग है इसकी थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, रन, और फिर बाय आपकी प्रपोजिशन आएगी, फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे का क्या बन जाएगा, देम, और ये जो सिंस वाला पार्ट है, सिंस मॉर्निंग, ये एज इट इज ही आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, हैड बेल बीइंग रंग बाय देम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस लेते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, हैड यू नोट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी आवर्स, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है मी का क्या बन जाएगा, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, तो हैड पहले आएगा, आई बाद में आएगा, उसके बाद फिर नोट, फिर बीन एज इट इज, उसके बाद फिर बीइंग, और उसके बाद फिर हेल्प जो है इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, वो बन जाएगी हेल्प्ड, फिर क्या आएगा, बाय प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट क्या है यू, इसका ऑब्जेक्ट क्या है यू, और उसके बाद जो ये लास्ट वाला पोर्शन है फॉर मैनी आर, ये एज इट इज आ जाएगा, फॉर मैनी आवर्स, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये था हमारा हैड आई नॉट बीन बीइंग हेल्प्ड बाय यू फॉर मैनी आवर्स, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाया है। अब हम कुछ सेंटेंस लेंगे जिसमें हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। सॉरी, तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। हैड, सॉरी हैड पहले नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा। अलाई had been being told by you for many days, और लास्ट में है फुल स्टॉप। ठीक है, क्या बन गया, a lie had been being told by you for many days। तो ये है पैसिव वॉइस, और इसका हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस। और इसमें देखो ये जो है आपका फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट है यू, और यू का सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम हैड, फिर बीन आएगा, और ये जो बीइंग है ये हट जाएगा, और जो टोल्ड है उसकी हम बना देंगे फिफ्थ फॉर्म टेलिंग, फिर आपका जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा अलाई, और फिर बाय को भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है आपका हम यूज करते हैं पैसिव में, एक्टिव में नहीं आएगा ये। और लास्ट वाला जो पोर्शन है फॉर मैनी डेज, ये एज इट इज ही आएगा, तो लास्ट में आएगा फॉर मैनी डेज फुल स्टॉप। ठीक है, क्या बन गया, यू हैड बीन टेलिंग अ लाई फॉर मैनी डेज। ठीक है, तो पैसिव से हमने एक्टिव बनाया है अफर्मेटिव सेंटेंस को। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको चेंज करेंगे पैसिव से एक्टिव में। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, बेल हैड नॉट बीन बीइंग rung by Ian since morning, लास्ट में है फुल स्टॉप। ठीक है, क्या बन गया, बेल हैड नॉट बीन बीइंग रंग बाय पियन सिंस मॉर्निंग। क्लियर, तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पियन, तो इसका सब्जेक्ट बना दो पियन, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड, उसके बाद नेगेटिव है तो नोट आएगा, फिर बीन आएगा, और उसके बाद जो बीइंग है उसको हम हटा देते हैं, और जो रंग है उसकी हम बना देते हैं फिफ्थ फॉर्म, ये बन जाएगी रिंगिंग। सब्जेक्ट क्या है, बेल, तो बेल लास्ट में आएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन गया बेल, और ये बाय हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो ये लास्ट वाला पोर्शन है सिंस मॉर्निंग, ये एज इट इज ही आएगा, सिंस मॉर्निंग पीछे आ गया, और लास्ट में क्या है फुल स्टॉप। ठीक है,
क्या बना है, पियन हैड नॉट बीन रिंगिंग बेल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये था नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारी तीसरी टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, हैड यू बीन बीइंग, had you been being helped by Ram for many years। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या बन गया, हैड यू बीन बीइंग हेल्प्ड बाय राम फॉर मेनी ईयर्स। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, राम, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे राम, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले यूज करेंगे, हेड पहले आएगा, उसके बाद फिर आ गया राम, फिर क्या आएगा, बीन एज इट इज ही आएगा, ये बीइंग हट जाएगा, और जो हेल्प्ड आपकी है थर्ड फॉर्म, इसकी हम बना देते हैं फिफ्थ फॉर्म हेल्पिंग, और फिर आपका जो है ये बाय हट जाएगा, सब्जेक्ट क्या है यू, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू, और उसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है फॉर मैनी ईयर्स, ये एज इट इज ही आएगा, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या बन गया देखो, हैड राम बीन हेल्पिंग यू फॉर मैनी ईयर्स। तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एक सेंटेंस लेंगे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, हैड चेस नॉट बीन being played by them since 2023। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैड चेस नॉट बीन बीइंग प्लेड बाय देम सिंस 2023। तो सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो देम है, इसका बनाएंगे हम सब्जेक्ट दे, और हेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, हेड पहले आ गया, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आपका दे बन गया, नोट जो है एज इट इज ही आएगा, फिर बीन आएगा, बीइंग हट जाएगा, और ये जो आपकी थर्ड फॉर्म है इसकी बना दो फिफ्थ फॉर्म, तो ये बन जाएगी प्लेइंग, और उसके बाद फिर जो आपका सब्जेक्ट है चेस, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा चेस, और ये जो बाई है ये हट जाएगा, और लास्ट वाला जो पोर्शन है सिंस 2023, ये एज इट इज आएगा, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या बना है, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस 2023। ठीक है, तो ये था हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाया है। तो ये जो टेंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ज़्यादातर, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। आपको रूल बता दिए कि कैसे करनी है, और कुछ सेंटेंस की जो है आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाया है कि कैसे आप जो है पैसिव से एक्टिव बना सकते हो, एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। तो इसमें सिर्फ रूल मेंटेन करना है, बाकी सारा आपका सिमिलर है। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।